वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही फरमान जारी करेगा जो उसके सेठ यानी कि जो उसको चंदा देते हैं जिंदगी चलाने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो चंदा देगा उसी की सुनवाई होगी। जैसे धर्मशाला हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जो सवाल जनता के दिल में है वो तो सबको बताने चाहिए और पूछने चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो नहीं। लाइव स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूँ आपके सामने। जो सवाल जनता के दिल में आज की तारीख में उठ रहे हैं उन सवालों को मैं आपसे पूछूंगा और अगर आपके पास जवाब हो तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आपकी एक आहुति होगी सच्चाई के नाम पे। मेरा पहला सवाल तो ये है कि इस वक्त देश में कोरोना से मौतें होती हुई बताई जा रही हैं कि कोरोना से डेथ हो गई, कोरोना से डेथ हो गई, लेकिन इस बात के बारे में कौन जवाब देगा कि वो टीबी के मरीज जो टीबी से मरते थे हर साल भारत में नियर अबाउट 5 लाख लोग हर साल टीबी से मरते थे, उनका आंकड़ा कहां गया? जो व्यक्ति कैंसर से मरते थे उनका आंकड़ा कहां गया? हार्ट अटैक से मरने वालों का आंकड़ा कहां गया? विभिन्न दूसरी बीमारियों से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा कहां गया? क्या सभी को कोरोना मरीज घोषित कर दिया गया है? ये एक सवाल है। इसके बारे में आप अपने मत को जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ये एक आहुति होगी आपकी देश के नाम, सच्चाई के नाम। अगर मेरी बात ठीक लगे तो शेयर जरूर करना, वो भी एक सच्चाई के नाम आहुति होगी देश के प्रति। दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे वो ये कि क्या सचमुच में कोरोना एक बीमारी है? देश के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या सचमुच में कोरोना एक बीमारी है? इसके बारे में भी आप जरूर लिखिएगा। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि भारत ने अपनी दवाई बनाई थी कोविड शील्ड के नाम से या कोवैक्सीन के नाम से। 3-4 महीने पहले सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, इस बात का सबको पता होगा। नहीं पता तो फैक्ट चेक कीजिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी या संस्था थी, वहां पे आग लग गई थी, उनका प्रोडक्शन रुक गया था। परवीन दुवन जी राम राम, हाथ जोड़ के राम राम ले लिया, आपकी उल्हाना नहीं रहेगा। और मैंने 4-5 दिन पहले अपने लाइव में बताया था कि दवाई की शॉर्टेज इसलिए की गई है क्योंकि अमेरिका ने अरबों खरबों रुपए अमेरिका ने दवाई बनाने पे लगाए हैं। अब अमेरिका ने तो अपने वहां पे लगा लगू ली, लेकिन अब उस दवाई को खपाने के लिए भारत जैसी बड़ी मार्केट चाहिए जहां पर अरबों लोगों की जनसंख्या है, करोड़ों अरबों लोग की जनसंख्या है। और रामेर चहल हल्का नलवाजी राम राम। और ये दवाई ऐसी दवाई है जो हर 2 साल में या 1 साल में दोबारा लगवानी पड़ेगी। जैसे सुबह उठकर सब शौचालय जाते हैं ना फ्रेश होने के लिए लाजमी तौर पे, और नहीं जाए तो फिर दवाई लेते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, उसी तरह से ये कोरोना का इंजेक्शन हर 2 साल में
लगवाना ही लगवाना पड़ेगा, 1 साल में या 2 साल में। इसकी म्याद जो असर करने की बता रहे हैं वो 1 साल या 2 साल है। तो कितना बड़ा धंधा है ये अमेरिका का कि पूरा वर्ल्ड अमेरिका की दवाई का यूज करेगा और अमेरिका बेहिसाब पैसा कमाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी दबाव में खौफनाक बनाई जा रही है। टीवी वाले मजबूर हैं, उनको तो टुकड़ा मिलता है तो वो वही गीत गाएंगे जिस टुकड़े के लिए उनको पैसा मिला है। WHO वही गाना गाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही गाना गाएगी वर्ल्ड की जिस चीज जो उसको चंदा ज्यादा देगा। मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चंदा अमेरिका से ज्यादा आता है तो अमेरिका जो कहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही फरमान जारी कर देगा। बातों के फैक्ट्स को समझिएगा, मजाक में मत लेना। बात ठीक लगे तो शेयर जरूर करना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही फरमान जारी करेगा जो उसके सेठ यानी कि जो उसको चंदा देते हैं जिंदगी चलाने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो चंदा देगा उसी की सुनवाई होगी। जैसे धर्मशाला में जो सेठ कमरे बनवाएगा उसको धर्मशाला उसी तरह से यूज करने के लिए मिलेगी जिस तरह से वो उस धर्मशाला का यूज करना चाहेगा। चाहे वहां पे धर्मशाला में वो डिस्को डांस करे, चाहे वो धर्मशाला में अपनी बारात ठहराए, चाहे वहां पर वो कुछ भी करे। तो उसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही गाना गा रहा है जो उसको गाने के लिए बोला गया है। और गाना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गा रखा है कि कोरोना एक बड़ी गजब की बीमारी है और अब इसके लक्षण बदल गए हैं। अब ये पहले से भी ज्यादा खूंखार हो गया है क्योंकि कोरोना के मुंह में खून लग गया है तो ये अब आदमखोर हो गया है। ऐसी फीलिंग पैदा की जा रही है कोरोना के खौफ को दिखाने के लिए। अब क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू तभी रहेगी जब उसकी बात को देश मानेंगे। ये बात भी सोचने लायक है, सोचना इस बात पे। सभी देशवासियों को देशवासी बोल देते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में ये लाइव देखा जाएगा। तो सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बाबा साहिब पे लाइव भी आऊंगा, लेकिन वो एक अलग लाइव रहेगा, शायद रात को 9 बजे के आसपास। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाना ज्यादा से ज्यादा सुना जाए हर देश में, तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्कीम बढ़ाई कि भाई जो भी देश कोरोना के नाम पे लॉकडाउन लगाएगा, जो भी देश कोरोना की बीमारी को सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी दिखाने में सफलता प्राप्त करेगा, उस देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। तो गरीब देश बेचारे कोरोना की बीमारी है या नहीं है कोई तथ्य नहीं देख रहे, सिर्फ उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पैसा चाहिए तो वो कोरोना की बीमारी को भयंकर बीमारी दिखा रहे हैं। ये है रियलिटी। और साथ में एक लॉलीपॉप ये भी दे रखा है अमेरिका ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि जिस भी देश का प्रधानमंत्री कोरोना की बीमारी को सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने देश में परोसेगा और दिखाएगा, उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है कोरोना की महामारी से वर्ल्ड को बचाने के नाम का। समझ रहे हो, नोबेल प्राइज का भी खेल है ये कोरोना की बीमारी। और अमेरिका ने जितना पैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिया है उससे कई गुना ज्यादा पैसा, 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा पैसा, पता नहीं कितना ज्यादा पैसा अमेरिका कमा लेगा अपनी दवाइयों के दम पर। क्योंकि ये ऐसी दवाई है जैसे चिट्टे का नशा नहीं होता, एक बार लगवा लिया फिर
आदमी दूसरा इंजेक्शन लगवाए बगैर रह नहीं सकता। ऐसे ही ये इंजेक्शन है, एक बार लगवा लिया फिर हर 2 साल में लगवाना पड़ेगा, और अगर नहीं लगवाओगे तो पता चला इम्यूनिटी तो बढ़ा रहे थे, लेकिन अगर इंजेक्शन रिपीट नहीं करा 2 साल में तो पता चला अब इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। जैसे गाड़ी चल पड़े तो पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल कम होता चला जाता है, या तो पेट्रोल भरवा लो नहीं तो गाड़ी बंद। ऐसे ही जिंदगी का हिसाब हो जाएगा कि अगर हर 2 साल में अमेरिका वाला इंजेक्शन नहीं लगवाया तो गए। तो खेल समझो, मान लो, तो मतलब समझ में आ गया होगा। लाइव शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विचार का पता चले और वो चिंतन करें। यही आहुति है, मैं बोलकर आहुति दे रहा हूं, आप मेरे लाइव को शेयर कर दोगे तो ये भी एक आहुति है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचेगा। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मान लो टारगेट मिल गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि आप अपने देश में कोरोना काबू करो। मोदी जी बोले मैं तो पिछले साल कोरोना की बीमारी को जीत चुका, और हमने तो बीजेपी वालों ने पिछले साल ऐलान कर दिया था कि कोरोना भारत में खत्म हो चुका है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मोदी जी ने तो ऐलान किया था कि भारत का डंका विदेशों में बज रहा है कि कोरोना भारत में है ही नहीं। यह ऐलान हो गया था कि नहीं हो गया था? नहीं हुआ हो तो लिख दो इसमें कि हेमंत सिंह फोगाट तू झूठ बोल रहा है। अब मोदी जी ने तो ईमानदारी से ऐलान कर दिया था कि कोरोना नाम की बीमारी भारत से खत्म हो चुकी है और डंका बज गया है पूरे देश में। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले बोले, अमेरिका ने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से शायद कि भाई ये इंडिया वाले को रोक, हमने इतनी मुश्किल से दवाई बनाई है, अब इसको कौन खरीदेगा अगर इंडिया जैसे देश ये कह देंगे कि कोरोना की बीमारी भारत में नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलाया होगा फोन मोदी जी को कि मोदी जी आपका नोबेल प्राइज अटक गया है और आपकी जो ग्रांट हमने मंजूर करी थी वो भी अटक गई है। तो मोदी जी ने पूछा होगा कि क्यों मेरा नोबेल प्राइज रोक दिया आपने? मैंने तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी भी बढ़ा ली, वेशभूषा भी ऐसी कर ली कि नोबेल प्राइज मिलने वाला है, तैयारी हो गई है। मोदी जी ने पूछा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारी ग्रांट क्यों रोक दी? तो ऊपर से फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया होगा आपने कोरोना की बीमारी को ढंग से हैंडल नहीं करा। मोदी जी ने कहा कि कमाल है, हमारे यहां तो बीमारी खत्म हो चुकी, मैंने तो भाषण भी दे दिया कि देश में बीमारी नहीं है और पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले बोले होंगे कि नहीं, कोरोना की बीमारी अभी भी है, ढूंढो उसे, देश में ही मिलेगी, और अगर आप ढंग से नहीं ढूंढोगे तो आपका नोबेल प्राइज भी अटक गया और देश को जो ग्रांट हम दे रहे थे वो भी रुकेगी। तो फिर मोदी जी ने कहा होगा कि बंगाल के चुनाव तक रुक जाओ, बंगाल के चुनाव के बाद कोरोना ढूंढ करके पेश कर दिया जाएगा। और अब वो पेश कर दिया गया है, पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से पेश कर दिया गया है। एक भी मंत्री या नेता नहीं मरा है अभी तक कोरोना से, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं। मरे हैं तो वो लोग मरे हैं जिनको बहुत गंभीर कैंसर था और उनके मरने पर उनको ये नहीं कहा गया कि ये कैंसर से मर गया, कोरोना से मरा हुआ मतलब बता दिया गया कि कोरोना से मर गया। इरफान खान, ऋषि कपूर, ये सब कैंसर के मरीज थे। इरफान खान को ब्रेन में कैंसर था,
ऋषि कपूर को भी कैंसर था, लेकिन मरे तो फिर कोरोना की बीमारी से मरे हुए बताए गए। टीबी से मरा हुआ कोई नहीं बताया जा रहा। कोई मरीज टीबी से नहीं मर रहा, कोई मरीज कैंसर से नहीं मर रहा। मौत हो जाए कोई भी तो उसको तुरंत कोरोना से मरा हुआ बता रहे हैं। पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि शमशान घाटों पर कैमरा लेकर के कैमरामैन बैठ गए हैं। टीवी के कैमरामैन शमशान घाटों पर कैमरे लेकर बैठ गए और वहां पर लाइव लाशों को जलता हुआ दिखा रहे हैं। मतलब अगर टीवी वालों का बस चले ना तो साक्षात यमलोक में जाके यमराज की वीडियो फिल्म बना दे कि देखो ये यमराज हैं, डर जाओ। तो सिर्फ कोरोना का खौफ लोगों में पैदा हो जाए उसके लिए शमशान घाट में लाश जलती हुई भी दिखाई जा रही है। मतलब गजब का प्रेशर है टीवी वालों पे, इसको प्रेशर बोलते हैं। अब मोदी जी दबाव में है WHO के, अमेरिका की दवाई बिकवाना टारगेट है। और मोदी जी ने टारगेट मीडिया को दिया। अब मीडिया को टुकड़े कैसे मिलते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी धड़ाधड़ यूपी की एड चला रहे हैं टीवी पे, धड़ाधड़। किसी भी टीवी चैनल को चला के देख लो, उत्तर प्रदेश की एड चलती हुई मिलेगी। तो अब टीवी वालों को जो टुकड़े डालेगा उसी का गीत गाएंगे। अब टीवी वालों को कह दिया गया कि भाई तुमने ना कोरोना का खौफ पैदा करना है जनता में। तो टीवी वालों ने देखा कि जनता को हम कहते हैं कोरोना आ गया है तो जनता मान नहीं रही, हंस रहे हैं सब। तो उन्होंने अब डराने के लिए क्या करा है, शमशान घाट की लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दी है, लाश को जलता हुआ दिखा रहे हैं। परम नीचता का कवरेज हो रहा है। इससे ज्यादा नीच काम हो नहीं सकता कि लाशों को जलती हुई दिखाना शुरू कर दो ताकि जनता के अंदर खौफ पैदा हो। अभी जब देखा कि जनता जो है काबू नहीं आ रही, जनता खौफ नहीं मान रही इस बार कोरोना का, प्रॉब्लम ये हो रही है, तो योगी जी ने, फैक्ट चेक कर लेना अगर मेरी बात झूठ हो तो, मैं तथ्यों पे बोलता हूं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी धर्म गुरुओं की मीटिंग बुलाई कल परसों। सभी धर्म गुरुओं की मीटिंग बुलाई। किस लिए? वो इसलिए कि वो सभी धर्म गुरुओं को ये कह सके कि हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब जब आप प्रवचन करें तो प्लीज अपने प्रवचन में भगवान का डिस्कशन कम करना, कोरोना के खौफ के बारे में ज्यादा करना, और अपने भक्तों को कह दो कि कोरोना से डरें। जो भक्त कोरोना से नहीं डरेगा वो अपने गुरु का सच्चा चेला नहीं है। ये भी कसम दे दो कि जो व्यक्ति कोरोना से नहीं डरेगा वो भगवान राम का भक्त नहीं माना जाएगा, वो अपने गुरु का सच्चा चेला नहीं माना जाएगा। इस तरह के फतवे जारी करें। और कोई मतलब योगी जी ने किस लिए बुलाई धर्म गुरुओं की मीटिंग? धर्म गुरुओं के पास कोई कोरोना की दवाई है? धर्म गुरु क्या कोरोना के मास्क बनाते हैं? धर्म गुरु क्या कोई मंत्र से कोरोना ठीक कर सकते हैं? नहीं। धर्म गुरु अपने भक्तों को कह सकते हैं कि कोरोना से डरना जरूरी है। और धर्म गुरु का चेला कहेगा गुरु जी ने कहा है कि कोरोना से डरना है। अब कोरोना है या नहीं है, भाड़ में जाए, कोरोना से डरना है क्योंकि गुरु जी ने कह दिया। तो इस तरह के हथकंडों से कोरोना का खौफ पैदा किया जा रहा है।
अब महाकुंभ में सोमवती अमावस थी कल परसों। मेरी बात अगर कोई भी झूठ हो तो लिख दो कि हेमंत फोगाट झूठ बोल रहे हैं, और अगर आपको लगे कि मेरी बात सच है, कुछ दम है बात में, तो इसको शेयर करो ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए। अब कल परसों सोमवती अमावस थी। सोमवती अमावस पे 32 लाख लोगों ने स्नान किया हरिद्वार में कुंभ मेले में। 32 लाख। अगर कोरोना नाम की बीमारी सच में होती तो क्या 32 लाख आदमी एक दिन में हर की पौड़ी पे स्नान कर सकते थे? क्या देश की जनता बिल्कुल महामूर्ख हो चुकी है? एक तरफ 32 लाख आदमी स्नान कर गए एक ही दिन में, और दूसरी तरफ एक नारा दिया, मतलब हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि रमजान पे 5 आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, कोरोना फैल सकता है। अरे कोरोना है तो फिर 32 लाख आदमी एक ही दिन में एक जगह कैसे इकट्ठे हुए? इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? और अगर कोरोना नहीं है, क्योंकि 32 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो इट मींस कोरोना नहीं है। तो कोरोना नहीं है तो रमजान पे सिर्फ 5 आदमियों की बंदिश किस लिए? धर्मनिरपेक्षता क्या इसी चीज का नाम है कि हिंदू तो 32 लाख एक जगह इकट्ठे होकर स्नान कर ले, कोरोना नाम की चीज नहीं है? और मुसलमान बेचारा अपनी रमजान नहीं पढ़ सकता, 5 आदमियों पे भी बैन लगा दिया, बोला 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो जाओगे, धारा 144 है, कोरोना चल रहा है। हिंदू हूं मैं, भगवान राम को मानता हूं, बजरंगबली को मानता हूं, श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूं, अध्याय पढ़ता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूं। कानून तो सबके लिए एक होता होगा, या इसमें भी दोगलापन आ गया है? बंगाल का चुनाव देख लो, करोड़ों लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए, लाखों लोग, कोरोना नहीं फैल रहा। अब एक सवाल और है, अब एक सवाल और है, जवाब देना सबका जरूरी है, जो जवाब नहीं देगा बाई गॉड गुस्सा आएगा। मेरा सवाल यह है कि रात का लॉकडाउन क्या बेनिफिट देता है? ये रात का लॉकडाउन, रात का कोरोना कर्फ्यू का कोई मतलब बता सकता है? भाई अगर आपको कोरोना से डर लग रहा है तो दिन में कोई कदम उठाओ। ये रात को जब दुनिया सो जाती है तो कर्फ्यू लगाने का क्या लॉजिक है? रात के समय तो वैसे ही दुनिया सो जाती है। तो मैं सबसे जानना चाहता हूं कि ये रात के लॉकडाउन का मतलब क्या है, और मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा अगर मुझे कोई बीजेपी का वर्कर रात के लॉकडाउन का मतलब समझा दे कि ये रात का लॉकडाउन क्या मायने रखता है और क्यों लगाया जाता है और इससे फायदा क्या है। भाई इतनी सी बात करने आया था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं लास्ट में कि कोरोना के टीके की शॉर्टेज का भयंकर प्रचार इसलिए किया गया ताकि जो लोग कोरोना का टीका नहीं लगवाने के लिए उत्साहित हैं उनके अंदर खौफ पैदा किया जाए कि तू रह गया। अब ये जो फीलिंग होती है ना कि मैं रह गया या तू रह गया, बाकी सब तो लगवा गए, वहां पे फिर इंसान की फटती है और वो डरता वो काम करता है जिसके लिए वो सारी उम्र ये कह रहा था कि मैं नहीं करूंगा। तो खौफ में करता है इंसान। तो अब सीरम इंस्टीट्यूट में मैंने बता दिया था आग लग गई थी जनवरी के महीने में, अब वहां प्रोडक्शन कम है। तो भारत सरकार ने
किसी प्लान के तहत मुझे लगता है सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगा दी थी ताकि सीरम इंस्टीट्यूट का मामला खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब सबूत भी खत्म कर दिए, दवाई क्या थी, कैसे बनी, किसने बनाई, कहां बनी, सब खत्म। तो अभी ओपन मार्केट कर दी है अमेरिका की दवाइयों के लिए भारत ने। तो कोरोना की दवाई का शॉर्टेज क्यों किया गया? ताकि लोग खौफ में आ जाएं और दवाई लगाने के लिए छटपटाएं। प्रवीण दुवन जी, मैं अभी तक किसी सरकार में नहीं हूं। कोई भी पार्टी वाला मुझे अपनी पार्टी में लेना नहीं चाहता। सबकी फटती है मेरे से, उन्हें डर लगता है पता नहीं कब ये हमारी पोल खोल देगा। तो मुझे आप एक देश का आम निवासी समझो जो बेचारा सच बोल करके सबकी धोती में ब्लास्ट कर देता है। यही है मेरा परिचय। मैं किसी सरकार में या पार्टी में नहीं हूं। तो खौफ पैदा किया गया है दवाई की कमी की वजह से, ताकि लोग सुआ लगवाने के लिए उत्साहित हो जाएं। अब किसान, देखो खौफ क्या चीज होती है वो बता रहा हूं। किसान कह रहे थे, किसान आंदोलन में जो बॉर्डरों पर बैठे हैं किसान भाई, वो कह रहे थे हमारे यहां कोरोना नहीं आएगा, हम कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हमें कोरोना से कोई खौफ नहीं है। ये तो सबको पता होगा कि बॉर्डर पर जितने भी किसान बैठे हैं सबने ये ऐलान कर दिया था कि हमारा कोरोना से कोई भाईचारा नहीं है, कोरोना हमारे बॉर्डरों पर नहीं आएगा। तो फिर इंजेक्शन भी किस लिए लगवाना, ये बात तो हो गई थी। लेकिन 2 दिन पहले, कल मैंने फोटो देखी, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इंजेक्शन ठुकवा लिया। अब राकेश टिकैत ने इंजेक्शन ठुकवाया है तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो राकेश टिकैत की धोती में ब्लास्ट हो गया खौफ का, या राकेश टिकैत को कोई दबाव है ऊपर से कि इंजेक्शन लगवा ताकि तेरी देख हम देख, किसान भी इंजेक्शन लगवाएंगे, कोई नहीं बचना चाहिए बिना इंजेक्शन के। अब ये आप सोचो कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात सच है। लेकिन ये खौफ का एक पैमाना होता है कि जो किसान ये कह रहे थे कि हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, उनका किसान नेता राकेश टिकैत कोविडशील्ड का इंजेक्शन लगवा के फोटो लॉन्च करता है। ये खौफ होता है। अब ये खौफ किस लिए पैदा किया जा रहा है इंजेक्शन को लेके? ये खौफ इसलिए पैदा किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और रशिया ने अपनी दवाई भारत वालों पर लगानी है। दैट्स ऑल। और मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाना चाहती अमेरिका और रशिया की कंपनियां। इसलिए जब आप अपने सामान की मार्केटिंग नहीं करना चाहते, तब उस वक्त क्या काम आता है? खौफ। तो वो खौफ जो है मीडिया बनाने में लगा हुआ है। शमशान घाट की फोटो इसीलिए दिखाई जा रही है टीवी पे, अखबारों में शमशान घाट में लाश जलती हुई दिखाई जा रही है फोटो डाल डाल के। किस लिए? ताकि लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाए कि तेरी भी मौत आ सकती है, इंजेक्शन लगवा ले। ये है स्टोरी सारी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ लाइव जुड़ने का मौका मिला। लाइव शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप देश के सच्चे सपूत हैं तो, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक, लोगों तक ये बात पहुंचे और वो इसके ऊपर चिंतन करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। और केजरीवाल पे 2 लाइन बोलना चाहता हूं। तो केजरीवाल अपने स्कूलों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। पिछले 2 महीने से, 3 महीने से केजरीवाल ने अपने स्कूलों की विज्ञापन धड़ाधड़ टीवी पे लगा रखी थी। हर टीवी चैनल पे
केजरीवाल अपने स्कूल दिखा रहा था कि देखो स्कूल कितना सुंदर बना दिए, देखो स्कूल कितने सुंदर बना दिए। अब मोदी जी भी बहुत शरारती हैं, बोले अच्छा तू स्कूलों की तारीफ कर रहा है, तो मोदी जी ने दिल्ली में कोरोना घुसा दिया। अब वहां पर ना अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन है, ना दिल्ली के अस्पतालों में बेड है, ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। और केजरीवाल की धोती में कोरोना का ब्लास्ट हो गया है। तो अब सॉरी बीच में इंटरप्शन हो गई थी, वो मैसेज आ गया था कि 50% वो डाटा खत्म हो गया। तो केजरीवाल के पास सिर्फ स्कूलों की पब्लिसिटी करने के अलावा कुछ नहीं था, और मोदी जी को इस चीज का पता था। तो मोदी जी ने क्या करा, कोरोना का ब्लास्ट कर दिया केजरीवाल की धोती में। और अब केजरीवाल की थू थू होने लग रही है कि ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। तो भाई राजनीति है। तो मैं अब केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने अस्पतालों की एड भी चलाओ कि देखो कितने अच्छे अस्पताल हैं दिल्ली में, लेकिन वो नहीं चला सकते क्योंकि उन्होंने अस्पतालों के लिए कुछ करा ही नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। तो स्कूलों की एड बंद होनी चाहिए केजरीवाल की, बहुत ज्यादा एड दे रहा है स्कूल को। स्कूल मैं चाहता हूं केजरीवाल ये बताए कि उसने कितने युवाओं को रोजगार दिया दिल्ली में। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल एड देकर बताए कि वहां की सीवरेज व्यवस्था कैसी है, पॉल्यूशन का स्तर क्या है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। बहुत से टॉपिक हैं जहां पर केजरीवाल को जवाब देना है। अकेले स्कूल की एड 4 महीने से चला रहा है, मजा नहीं आता। और बाकी अब मजा तो किरकिरा मोदी जी ने कर दिया है केजरीवाल का, कोरोना घुसा दिया। वैसे कोरोना घुसा भी 2 ही जगह है, एक महाराष्ट्र में और एक दिल्ली में। और कोरोना अगर महाराष्ट्र में कोरोना नहीं दिखाएगी महाराष्ट्र सरकार, तो वाजे वाले केस में न टोर कस देंगे मोदी जी सरकार के। तो उद्धव ठाकरे ने इसी में भलाई समझी कि मोदी जी जैसे कह रहे वैसे करो और कोरोना को बहुत बड़ी से बड़ी महामारी दिखाओ। दिल्ली के खिलाफ कानून लगा दिया था संसद में, पर काटे थे केजरीवाल के। तो अब केजरीवाल जी कोरोना की महामारी को इतनी बड़ी दिखाएंगे जितनी बड़ी लोगों ने सोची भी नहीं होगी कि कितनी खतरनाक बीमारी है। तो यही सत्य है। लाइव शेयर कर दीजिएगा ताकि चिंतन के लिए सबके पास बात ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद। आपकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की कामना करता हूं। खुश रहना, आबाद रहना, सुखी रहना, जहां भी रहो प्रसन्नचित रहना। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइव अच्छा लगे तो शेयर करने से मत चूकना, ये एक आहुति हो जाएगी सच्चाई के नाम। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।